बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 7.3 चैप्टर का 7.3 एक्सरसाइज था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी। उसका 2 क्वेश्चन तक हम लोग ने किया था। तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। कहता है कोई एक ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल प्राप्त होता है, जो कि फिगर में आप देख सकते हैं आसानी से। कुछ वर्टिसेज आर, जिसका वर्टेक्स ये दिया हुआ ए बी सी 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। कहता है कि इस ट्रायंगल का जो छोटे वाला ट्रायंगल है और बड़े वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आपको निकालना है। चलिए तो हम लोग एक एक करके चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो पिक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पिक्चर है, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे थोड़ा सा करते हैं। देखिए ये आपको समझ में आएगा आसानी से। ये देखिए ये रहा ए बी सी, हमने ट्रायंगल पहले से बना दिया है। उसके कोऑर्डिनेट्स 0, -1, 2, 1 और 0, 3 हमने लिख दिया है। ये इसके मिड पॉइंट से D, E, F ये भी चूँकि हमने लिख दिया है, लेकिन कैसे निकालेंगे इसमें देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं ताकि थोड़ा आसान हो, इसलिए ड्राइंग वगैरह पहले सॉल्यूशन कर दिया गया है। देखिए ए का कोऑर्डिनेट्स 0, 1, बी का 2, 1 और सी का 0, 3। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम से चलते हैं, या स्पेशल केसेस में हम लोग देखा था, स्पेशल केस जो होता है मिड पॉइंट के लिए पर्टिकुलर आया था। तो देखिए पॉइंट डी, इस पॉइंट का अगर निकालना चाहे तो मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को प्लस करेंगे, x1 + x2 और अपॉन 2। तो वही किया 0 और +2 अपॉन 2, कॉमा -1 + 1, -1 + 1। तो देखिए 0 और 2 क्या हो जाएगा, 2 में से 2 भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 1 कट जाएगा, 0 0/2 तो 0। तो डी का कोऑर्डिनेट्स क्या निकला, 1 0 1 0, एज इट इज़ हमने देख लिया। चलिए तब कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट्स आता है पॉइंट ई, हमने पहले डी का पता किया, अब पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट्स यहाँ का, यहाँ भी सेम थिंग होगी। देखिए 0 और +0 तो 0 + 0/2 और -1 और 3, -1 + 3 अपॉन 2। तो देखिए 0/2 तो ये तो 0 होगा और 3 - 1 2 2 2 कट जाएगा तो 1 बचे, यानी कि 0 1 इसका कोऑर्डिनेट्स। ये देखिए ई का कोऑर्डिनेट्स 0 1 रहा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट एफ की तरफ। देखिए अब कोऑर्डिनेट्स हम लोग का आता है पॉइंट एफ, तो एफ ये पॉइंट रहा। सेम थिंग इसका भी x1 + x2 तो 0 + 0 तो 0 नहीं 2 + 0/2 और 1 + 3 अपॉन 2, 1 + 3 अपॉन। तो 2 + 0 क्या हो जाएगा आपका, 2 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा और 1 + 3 4 जाएगा तो 4/2 2 बचेगा। तो एफ का कोऑर्डिनेट्स 1 3 आ गया। चलिए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए। अब चूंकि चलते हैं इन दोनों के एरिया की तरफ बढ़ते हैं। एरिया क्या कहना चाह रहा है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में हम लोग चलते, देखिए हाफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे x1, ठीक है। तो x1 कोऑर्डिनेट्स देखिए ये ऊपर दे रखा है, देखिए x1 कोऑर्डिनेट क्या दिया है 0, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे 1 - 3, तो वही चीज़ हमने यहाँ किया है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ 0 1 - 3 प्लस x2 हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 और फिर हो जाएगा y2 - y3 तो 3 और -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे x3 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1 -1 और इधर है 1 तो -1 -1 तो ये -2 बन जाएगा। यहाँ देखिए हाफ 0 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 को तो -2 तो 0 -2 2 3 + 1 4 2 × 4 प्लस 0 × 1 1 2 हो जाएगा, -1 -1 तो -2 हो जाएगा। देखिए हाफ तो एज इट इज रहेगा, 0 को 2 से करेंगे 0 होगा, 2 4 जा 8 होगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इन तीनों टर्म में इन दोनों टर्म को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि 0 आ रहा है तो 4 2 जा 8 8 आएगा, 2 4 जा 8 तो 4 स्क्वायर यूनिट ये हम लोग का एरिया आ गया। चलिए तो ये भी हम लोग का कंप्लीट रहा, ठीक है ना। इस तरीके से इसका एरिया निकल गया। अब हम लोग चलते हैं बीच वाले का एरिया, ठीक है। तो बीच वाले के एरिया में क्या है, DEF है। बीच वाला जो एरिया हम लोग का आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए इस फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए DEF इसका फिगर हम लोग को निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे DEF से x1 और x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग देखते हैं और एरिया पुट करते हैं। देखिए
एज इट इज हमने विजुअल यहाँ कर दिया आपको। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, हाफ x1 क्या दिया है 1 और ब्रैकेट में 1 - 2, ये आपका क्या हो जाएगा y2 - y3 प्लस x2 जब लेंगे तो इसके बाद फॉर्मूला आपका क्या आएगा x2 में y3 - y1, तो y3 आपका दिया है 2 और ये हो जाएगा 0 प्लस 1 ये हो जाएगा x3 आपका क्या हो गया 1, ये देखिए 1 डी ई एफ में, और उसके बाद 0 - 1 फिर आपका हो जाएगा x3 में y1 - y2 एज इट इज़। देखिए हाफ एज इट इज़ रहेगा, ये देखिए 1 - 2 - 1, तो -1 को 1 से करेंगे तो -1 आएगा, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए 0 आएगा, और ये आपका 1 और ये -1, तो -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, ये देखिए -1 और -1 तो -2 हो जाएगा, ये चूँकि कट जाएगा तो 2 2 कट जाएगा तो -1 आया, चूँकि एरिया जो होता है नेगेटिव नहीं होता, इसे 1 स्क्वायर यूनिट, तो ये आपका एरिया निकल गया 1 स्क्वायर यूनिट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसको चलते हैं इसको रेशियो की तरफ, ठीक है। देखिए इसका रेशियो क्या कहता है, हमको बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, इसका रेशियो हम लोग को निकालना है। चलिए तो हम लोग आगे इसके रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो लिख देंगे रेशियो बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ छोटा वाला और अपन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर। तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, छोटे वाले एरिया का ट्रायंगल का एरिया हम लोग पहले लिख देंगे और बड़े वाले का हम लोग क्या करेंगे बाद में लिख देंगे। तो इस तरीके से देखिए एरिया ऑफ डी ई एफ आया 1 और अपन 4, तो रेशियो क्या आपका आ गया 1:4, तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट रहा है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी तरीके से चौथे नंबर पे और देखते हैं कि चौथा नंबर हम लोग को क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चौथा नंबर में हम लोग देखते हैं कि चौथा नंबर हम लोग का क्या कहना चाह रहा है। देखिए चौथा नंबर ये है, ठीक है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरस, एक क्वाड्रिलेटरस है उसका एरिया निकालना है, हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर, उसके वर्टिक्स को दिए हैं लेकिन ऑर्डर में लेना है, जैसे ABCD करके लेना है सीधे। ये देखिए ये वर्टिक्स दिए हैं -4 - 2 -3 - 5 3 - 2 2 3। चलिए तो ये हमने एक रफली डायग्राम बना दिया, जो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छा है ऐसे। देखिए ABCD ऑर्डर में लिया ABCD, ऐसा नहीं कि AB और CD यहाँ करेंगे, गलत हो जाएगा ABCD, और उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने लिख दिया है। चलिए इसी को हम यहाँ भी लिख देंगे, लेट A -4 - 2 B -3 - 5 C 3 - 2 और D 2 3, देखिए D 2 3 आ गया, ठीक है। बी द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स ABCD, ये क्या है ABCD के वर्टिसेस हम लोग को दे रखे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इनका हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे एरिया निकालते हैं और चलते हैं इस एरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए इसका एरिया हम लोग कर सकते हैं। देखिए चूँकि थोड़ा सा हमने लिख रखा है यहाँ पे एरिया, देखिए यहाँ लिखा हुआ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरस ABCD बराबर एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF, ये हमने लिख रखा है। चलिए तो लिख रखा है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट्स वगैरह आपको क्या कहना चाह रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, और इसका एरिया हम लोग निकालते हैं। देखिए तो हम लोग निकालेंगे ट्रायंगल ADC, ये देखिए ADC में चलते हैं, ADC इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं, क्या हो जाएगा हाफ, फॉर्मूला पुट करना चाहे तो x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2 ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पुट अप कर दिया। चलिए मान चाहे तो हम लोग लिख लेते हैं। ये देखिए हाफ x1 की बात करें तो आपका हो जाएगा -4 ये वाला, और ब्रैकेट में हमने क्या लिया है ADC, इस वाले ट्रायंगल में लिया है। x1 लेंगे तो y2 की बात यहाँ पे आएगी,
तो ये हो जाएगा 3 और ये माइनस माइनस +2, तो +2 हो जाएगा। प्लस x2 की बात करें तो आपका आएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और फिर ये हो जाएगा y3 -2 और -2 तो प्लस -2 और ये हो जाएगा +2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। प्लस x3 की बात करें तो x3 आएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा -2 -3 -2 और -3, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। देखिए क्या रिजल्ट आया, आपके पास रिजल्ट आया हाफ। ये देखिए -4 3 to 5, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 प्लस ये देखिए 2, ये प्लस माइनस है, -2 +2 तो 0 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। प्लस देखिए 3 और मल्टीप्लाई 3 to 5 तो -5, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। देखिए तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, हाफ। देखिए 5 4 जा 20 तो -20, ये 0 छोड़ देंगे इसको, प्लस 5 3 जा 15 तो माइनस चूँकि हो जाएगा तो -15 कीजिए। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, हाफ इंटू -35। इस तरीके से हमारे पास क्या आया, 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, एरिया चूँकि निगेटिव में नहीं होता है इस हिसाब से। चलिए तो इसका एक का ये निकल गया। अब हम लोग चलते हैं इस ऊपर वाले में, देखें इस ट्रेंगल का क्या करता है। ये हो जाएगा ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा आपका ABC। इसमें वही कंडीशन हो जाएगा, हाफ। x1 की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा -4, ये -4 आप लिख देंगे और फिर आपका हो जाएगा y2, तो y2 हो जाएगा ये -5 और ये माइनस माइनस तो +2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। प्लस x2 की बात करते हैं तो ये -3 और ब्रैकेट में -2 और ये -2 है तो +2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। प्लस x2 हो गया। अब x3 की बात कर लेते हैं तो x3 हमारे पास क्या आएगा 3, तो इसको लिखिए 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा -2 और +5, तो -2 और प्लस आपका हो जाएगा ये 5, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये ब्रैकेट ये बड़ी वाले ब्रैकेट के क्लोज, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हम लोग किया। अब थोड़ा सॉर्ट आउट करना है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है बस, लेकिन कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखेंगे कि उसमें गलतियाँ ना हो। देखिए -4 एज इट इज जाएगा, 2 में से -5 जाएगा तो ये आपको बचेगा 2 5 -3 प्लस ये देखिए -3 और मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एक टर्म हम लोग लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 × 3 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया पहले वाले का। देखिए क्या रिजल्ट आ गया, हाफ। ये देखिए 4 3 जा 12 लिखेंगे, ये तो 0 है, इस टर्म को हटा दीजिए, ठीक है, चाहे तो लिख भी सकते हैं 0 और ये हो जाएगा 9। तो हमारे पास 12 और 9 21, यानी कि 21/2 आपको क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट्स। अब चूंकि हमको क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो देखिए लिखिए क्या, आप लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो ABCD में दोनों के एरिया को प्लस कर दिए, 35/2 और प्लस 21/2, ठीक है। जब दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए हमारे पास एरिया क्या आ जाता है, ये 2 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम यहाँ हो जाएगा 35 + 21, तो हमारे पास क्या आया 56/2, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 28, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से हम लोग देखा कि ये भी सवाल बहुत आसानी से क्लियर हो गया। यहाँ थोड़ा सा एरिया लगा दिए, एरिया हम लोग भूल गए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम लोग देखा कि ये भी क्वेश्चन हम लोग का बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं इसके लास्ट में पड़ाव जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, वो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है और देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके पास ये है, ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए यू हैव स्टडीज इन क्लास 9th में आपने पढ़ा दैट ए मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड, मीडियंस जो होता है ट्रायंगल को डिवाइड करता है, 2 भाग में बांटता है, इट इनटू 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल में ऑफ इक्वल एरिया में। वेरीफाई दैट रिजल्ट, उसके रिजल्ट को आपको वेरीफाई करना है, उसके रिजल्ट को वेरीफाई करना है फॉर ट्रायंगल ABC के लिए जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है। वर्टेक्स क्या दिया है, A 4 - 6, B 3 - 2 और C 5 2, ये उसके वर्टेक्स वगैरह दे रखे हैं। तो ये हम लोग को वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कुछ टॉपिक हमने आपको लिख दिया है कि आपको आसानी हो। ये देखिए ये टॉपिक
पहले इस डायग्राम को समझिए, आपको समझने में कुछ हेल्प मिलेगा। उसके बाद हम लोग कुछ उसको आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये डायग्राम हमने बना दिया। देखिए ए बी सी एक ट्रेंगल है, ये उसके मीडियंस है। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4 - 6 और ये आपको दिया 3 - 2 और 5 2, ये पहले से ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, ये मीडियम ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मीडियन है तो दोनों को बराबर भाग में करेगा, तो ये चूँकि हमने निकाल दिया है। अब आगे उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे निकाला है। ये से मिड पॉइंट के हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट हो जाता है मीडियन से। तो चलिए अब इसी चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा सा इसको लेट कर लिया। यहाँ पे देखिए ए 4 - 6, बी 3 - 2, सी 5 2। ठीक है, लेट ए डी बी द मीडियन ऑफ द ट्रेंगल। ये जो ए डी आपने देखा अभी, ये बीच वाला, ये ए डी मीडियंस रहा। ठीक है, डिवाइड्स ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल इंटू 2 ट्रेंगल्स हैविंग इक्वल एरिया। इक्वल एरिया में, जैसे ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल, ये 2 ट्रेंगल डिवाइड कर रहा है। ये दोनों ट्रेंगल में बराबर एरिया में डिवाइड कर रहा है। यहाँ हमने लिख दिया है ए बी डी और ए डी सी इक्वल एरिया। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इस हिसाब से डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मीडियन से दोनों को बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है। चलिए तो आगे फिर हम लोग ऐसे बढ़ते चलते हैं, तो सब देखते चलते हैं और सॉर्ट आउट भी करते चलते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, इस डी का कोऑर्डिनेट सब निकालेंगे। तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जमा करेंगे और 2 से भाग। देखिए फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट्स वाला, जो स्पेशल फॉर्मूला है x1 x2/2 और y1 + y2/2। तो देखिए 3 + 5/2 और यहाँ हो जाएगा -2 2 -2/2। तो 3 5 क्या हो जाएगा 8/2, तो 4 होगा और ये +2 -2 0 हो जाएगा, तो 0/2 0 हो जाएगा। तो डी का कोऑर्डिनेट्स हमने इस तरीके से निकाले। चलिए तो ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग को निकल गए। अब हम लोग इसके दोनों के एरिया को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आगे ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और इसके एक एक एरिया हम लोग सावधानी से इसमें हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसके एरिया की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका एरिया हम लोग को क्या कहना चाह रहा है। देखिए तो पहले हम लोग निकालेंगे इस वाले का एरिया। देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी, इस ए बी डी के एरिया की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए एरिया ऑफ ए बी डी में, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी डी में देखिए हाफ x1 में क्या हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा y2 - y3, तो ये आपका हो जाएगा ए डी बी। अगर ऐसे हम लोग ए बी डी हम लोग अगर ऐसे हम लोग चलना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2, ये देखिए रहा आपका इस तरफ से -2 और ये हो जाएगा माइनस, तो -0 प्लस x2। हम लोग को ए बी डी चाहिए, ए बी डी वाला। अब ये देखिए x2 3 हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग चलेंगे तो 0 और माइनस हो जाएगा 6, तो +6 हो जाएगा। प्लस अगर x3 की बात हम लोग करें तो x3 हो जाएगा आपका, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा आपका 2, x3 हो जाएगा 4। अब इसमें हम लोग आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -+2। ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ये भी हम लोग क्लोज कर देंगे। इस हिसाब से हमने क्लोज कर दिया। चलिए सॉर्ट आउट कीजिए। देखिए हाफ, ये देखिए 4 और ये 2 0, तो -2 हो जाएगा। यहाँ देखिए +3 × 6 हो जाएगा और यहाँ देखिए +4 × 2 में से 4 6 जाएगा, तो -4 बचेगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए क्या रिजल्ट आया 1/2। यहाँ देखिए 4 2 = 8 -8, 6 3 = 18, तो +18 और 4 4 = -16। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया देखिए हाफ मल्टीप्लाई, ये देखिए 18 में से 8 जाएगा तो आपका 10 बचेगा और 10 में से 16 गया, 10 में से ऐसे देखिए 16 और 8 24, तो 18 में से 24 जाएगा तो -6 बचेगा, तो 2 3 = 6, तो आपका आया 3। ठीक है, 3 स्क्वायर यूनिट्स, चूँकि एरिया है तो माइनस में नहीं होता, 3 स्क्वायर यूनिट्स एक एरिया निकाल गया। चलिए तो अब दूसरे वाले पे हम लोग चलते हैं ये एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी सी की तरफ। ए डी सी में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो ए डी सी में वही कंडीशन हो जाएगा हाफ, ये देखिए 4, तो 4 लिखिए। अब यहाँ देखिए x2, तो आपका हो जाएगा ये 0 -2 हो जाएगा, ये प्लस x1 हमने लिया, अब ये x2 की बारी है तो यहाँ लेंगे 4, यहाँ हो जाएगा 2 और वो हो जाएगा माइनस, तो +6 हो जाएगा। और प्लस x3 की बारी है तो ये हमने 4 लिया था, ये x2 लिया था, अब इसकी बारी है तो यहाँ हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा -6
और -0, ये ब्रैकेट आप लोग लगा देंगे इस हिसाब से, ठीक है। अब देखो थोड़ा सावधानी से आगे हम लोग चलते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आता है हाफ, यहाँ देखिए 4 और 0 2, तो -2 हो जाएगा, और प्लस ये देखिए 6 2 8, तो 8 चौक 32 हो जाएगा ये, और प्लस ये देखिए 5 और गुना ये आपका क्या आया 6 था, और आपका था 0, तो -6 हो जाएगा ये, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। हमारे पास रिजल्ट आया हाफ, 4 2 8 -8, और प्लस 32, और 6 5 30, तो प्लस 30 नहीं -30, सॉरी -30। तो देखिए क्या आपके पास रिजल्ट आता है हाफ, यहाँ देखिए 32 और माइनस हो जाता है 38, ठीक है, 32 - 38, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है हाफ, ये देखिए -6, 32 और 38 से, तो ये कट जाएगा 3, तो 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग का जो एरिया रहा, ठीक है ना, वो एरिया हम लोग का क्या रहा, बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोग का क्वेश्चन भी यही कह रहा था। क्वेश्चन देखो एक बार हम लोग देख लेते हैं। यू हैव स्टडीज इन क्लास 9th दैट ए मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, वेरीफाई दैट रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A 4 - 6 और B 3 - 2 एंड C 5 2। तो ये हमको बताना है कि बराबर था। तो हम देखिए इन दोनों को हमने बराबर दिखा दिया। पहले वाले में आपने देखा 3 स्क्वायर यूनिट आया, और दूसरे वाले में भी आप लोगों ने देखा 3 स्क्वायर यूनिट आया, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग का ये वेरीफाई हो गया, और आप लोगों ने देखा था कि ये ट्रायंगल हमारा इस तरीके से था। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है।